नमस्कार दोस्तों। अगर आप एमपीपीएससी, एसएससी या एनटीपीसी किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और कंप्यूटर सब्जेक्ट आपको थोड़ा टफ लगता है, तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो। इस वीडियो सीरीज में हम कंप्यूटर के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक को बिल्कुल बेसिक से लेकर एग्जाम ओरिएंटेड लेवल तक कवर करेंगे, ताकि आप एग्जाम में एक भी क्वेश्चन मिस ना करें। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं कि कंप्यूटर एज अ सिलेबस किन किन एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले तो आप देखिए, मध्य प्रदेश में आयोजित होने वाली जो एमपीपीएससी की परीक्षा है, राज्य सेवा जो परीक्षा है, उसकी प्रारंभिक परीक्षा का जो प्रथम प्रश्न पत्र है, उसकी यूनिट नंबर जो 9 है, उसमें आप देखेंगे सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के रूप में कंप्यूटर दिया हुआ है, जिसमें कंप्यूटर का आधारभूत ज्ञान, इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिकी, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एवं साइबर सिक्योरिटी, ई गवर्नेंस, इंटरनेट तथा सोशल नेटवर्किंग साइट्स, ये प्रीलिम्स के यूनिट नंबर 9 में मेंशन है। वहीं आप देखेंगे, अगर हम मेंस का जो पेपर थर्ड है, उसका जो पार्ट भी है, वो विज्ञान तकनीकी एवं जन स्वास्थ्य पर आधारित है। उसका यूनिट नंबर जो 2 है, उसमें भी पूरा कंप्यूटर विज्ञान दिया हुआ है, जिसमें कंप्यूटर के प्रकार, विशेषताएं एवं पीढ़ी, मेमोरी, इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस, स्टोरेज डिवाइसेस, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के उपयोग, इसके अलावा कंप्यूटर की भाषाएं जैसे कि सी, सी प्लस प्लस, जावा, ट्रांसलेटर, इंटरप्रेटर तथा असेंबलर, इंटरनेट, ईमेल, सोशल मीडिया, ई गवर्नेंस, इसके अलावा एआई जिसको हम कृत्रिम बुद्धिमत्ता कहते हैं, क्लाउड कंप्यूटिंग, विभिन्न उपयोगी पोर्टल और वेबसाइट तथा वेब पेजेस। तो ये पूरा एमपीपीएससी में प्रीलिम्स और मेंस का मिला के कंप्यूटर का सिलेबस हो जाता है, जो कि अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है एमपीपीएससी में। इसके अलावा आप देखेंगे, अगर हम एसएससी सीजीएल की बात कर लेते हैं, तो एसएससी सीजीएल में जो टीयर 2 होता है, उसमें आप देखेंगे कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी दिया हुआ है, जिसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछे जाएंगे 20 और टोटल मार्क्स होंगे ये 60, यानी कि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है एसएससी सीजीएल में। इसके अलावा अगर आप आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट की बात करते हैं, जिसमें जीके जीएस का सिलेबस है, तो वहां पर भी आप देखेंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर्स एंड कंप्यूटर एप्लीकेशंस। तो बेसिकली अगर हम आरआरबी एनटीपीसी की बात करें या एसएससी सीजीएल की बात करें या एमपीपीएससी की बात करें या किसी अदर वनडे एग्जाम की बात करें जहां कंप्यूटर एज अ सिलेबस मेंशन है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। तो आज की क्लास का पर्पस है कि जिसमें हम कंप्यूटर की केवल बेसिक इन्फॉर्मेशन को कवर करेंगे। इसके बाद हम जैसे जैसे सीरीज में आगे बढ़ेंगे, तो ये सारे सिलेबस में जितने भी पॉइंट मेंशन किए हुए हैं, उन सबको हम कवर करते चलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। चलिए तो देखिए, कंप्यूटर कंप्यूटर की जो उत्पत्ति होती है, ये लैटिन वर्ड यानी कि ग्रीक भाषा के वर्ड कंप्यूट से हुई है, जिसका अर्थ होता है टू कैलकुलेट यानी कि गणना करना। अब अगर हम देखेंगे कि ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी इस पर क्या कहती है, तो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अनुसार कंप्यूटर की परिभाषा के रूप में कहा गया है कि कंप्यूटर एक स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, जो अनेक प्रकार के तर्कपूर्ण गणनाओं के लिए प्रयोग किया जाता है। तो कंप्यूटर इज एन ऑटोमेटिक इलेक्ट्रॉनिक मशीन यूज्ड फॉर परफॉर्मिंग वेरियस टाइप्स ऑफ लॉजिकल कैलकुलेशंस। साथ हम कह सकते हैं कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, जो यूजर द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करती है, यानी कि हम और आप उसको जो भी इंस्ट्रक्शन देते हैं, उसका पालन करने वाली जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, वही कंप्यूटर है। कंप्यूटर का जनक चार्ल्स बेबेज को माना जाता है। और आधुनिक कंप्यूटर का जनक कौन है, इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में देंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, कंप्यूटर का जो पूरा एक वर्ड है, इसमें एक एक लेटर का मीन है। जैसे कंप्यूटर का अगर हम फुल फॉर्म देखेंगे, तो कॉमन ऑपरेटिंग मशीन पर्पसली यूज्ड फॉर टेक्नोलॉजिकल एंड एजुकेशनल रिसर्च, ये कंप्यूटर का फुल फॉर्म है। हालांकि एग्जाम में ये नहीं पूछा जाता है, फिर भी हमको पता होना चाहिए कि कंप्यूटर का फुल फॉर्म क्या है। अब देखिए, कंप्यूटर जो है, उसका यूज जो है वो डाटा को प्रसंस्कृत और संग्रहित करने के लिए किया जाता है, यानी कि प्रोसेस एंड स्टोर्स ऑफ डाटा। ये कंप्यूटर का मुख्य काम है, जिसमें वो क्या करेगा, डाटा को संग्रह करेगा, उसकी प्रोसेसिंग करेगा और उसको पुनः प्राप्त भी कर सकता है। इसको हम बोलते हैं अंडू करना। तो देखिए, मान लीजिए हम कीबोर्ड से कोई इनपुट देते हैं, उसको वो प्रोसेस करेगा, और प्रोसेस मान लीजिए हमने कीबोर्ड से उसको इनपुट दिया 1+1, तो उसको प्रोसेस करके वो आउटपुट के रूप में हमको कितना देगा, 2। या कोई चीज हमने कंप्यूटर में स्टोरेज करने के लिए उसमें सेव करके रखी है, तो हम उसको स्टोरेज के रूप में वो हमेशा अपने पास रखा रहेगा, और जब भी हमको उसकी आवश्यकता होगी, वो हमें आउटपुट के रूप में उसको पुनः प्राप्त करा देगा। तो ये कंप्यूटर का मुख्य उद्देश्य होता है। तो ये डाटा को स्टोर भी करता है, उसका प्रोसेस भी करता है, उसको पुनः प्राप्त भी करता है। ऐसे ही हम आगे देखते हैं। तो देखिए, अगर हम इस आधार पर, जितना भी हमने देखा है, इस आधार पर अगर हम कंप्यूटर की प्रॉपर डेफिनेशन देखेंगे, तो बेसिकली यह एक स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। इट इज अ ऑटोमेटिक इलेक्ट्रॉनिक मशीन, जो डाटा व निर्देशों को इनपुट के रूप में ग्रहण करता है, यानी रिसीव्स डाटा एंड इंस्ट्रक्शन एज इनपुट। कोई भी डाटा हम उसको दे रहे हैं, कोई भी इंस्ट्रक्शन हम उसको दे रहे हैं, तो वो इनपुट के रूप में उसको एक्सेप्ट कर रहा है। उसके बाद
जो हम उसको निर्देश देते हैं तो निर्देशों के अनुरूप उनका विश्लेषण करता है, वो एनालाइज करता है देम अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन। कि मान लीजिए हमने दिया है उसको 10+1, तो अब उसको एनालाइज करेगा। इंस्ट्रक्शन तो हमने दे दिए कि 10+1 करना है या 10-1 करना है। अब उसका वो एनालाइज करेगा। एनालाइज करने के बाद फिर क्या होगा, तो परिणामों को आउटपुट के रूप में निर्गत करता है, यानी आउटपुट दी रिजल्ट। उसके बाद वो हमको रिजल्ट देगा कि 10+1 11 या 10-1 इज 9। तो ये पूरा जो काम हो रहा है, इसको करने वाली जो स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक मशीन है वही कंप्यूटर है। तो कंप्यूटर क्या है, आप ये क्लियरली समझ गए होंगे। तो कंप्यूटर एक स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो यूजर द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करता है, जिसमें वो डाटा व निर्देशों के इनपुट के रूप में ग्रहण करता है। उसके बाद निर्देशों के अनुरूप उनका विश्लेषण करता है, एनालाइज करता है, देन हमें वो रिजल्ट देता है एज अ आउटपुट। क्लियर है? अब देखिए, यहाँ पे आती है कि कंप्यूटर के घटक क्या क्या होते हैं, कंपोनेंट क्या क्या होते हैं कंप्यूटर के। तो कंप्यूटर के केवल 3 ही घटक होते हैं, जिनमें आता है हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और डेटा। तो हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और डेटा क्या होते हैं, हम इनको देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हार्डवेयर की। देखिए, ये कंप्यूटर का एक फिजिकल पार्ट होता है, यानी कंप्यूटर का जो भौतिक भाग होता है, उसे हम हार्डवेयर कहते हैं। अब भौतिक का मतलब क्या है, जिन्हें हम अपनी 5 इंद्रियों से फील कर सकते हैं, यानी छूकर, है ना, देखकर, हम उसको स्मेल करके, तो ऐसे किसी भी वस्तु को हम फिजिकल वस्तु कह सकते हैं। तो उसी प्रकार से हार्डवेयर कंप्यूटर का फिजिकल पार्ट होता है, जिसको हम छूकर महसूस कर सकते हैं। अब और इसको ध्यान रखना, इसको हम बोलते हैं कंप्यूटर का शरीर, यानी बॉडी ऑफ द कंप्यूटर। क्यों कह रहे हैं, आप देखेंगे ये कंप्यूटर में सीपीयू है, मॉनिटर है, कीबोर्ड है, माउस है ना, प्रिंटर है, इसके अलावा स्पीकर है, कुछ भी, ये सभी के सभी क्या माने जाएंगे, ये कंप्यूटर के हार्डवेयर माने जाएंगे, जो कि बने होते हैं अर्धचालक यानी सेमीकंडक्टर या प्लास्टिक या मेटल से बने होते हैं। एग्जाम्पल क्या क्या है हार्डवेयर के, कीबोर्ड है, सीपीयू है ना, मदरबोर्ड है, प्रिंटर है, स्पीकर है, मॉनिटर है, माउस है। इसके अलावा हार्ड डिस्क ड्राइव जो होती है, इसके अलावा ग्राफिक्स कार्ड भी जो हम कंप्यूटर में यूज करते हैं, वो सभी के सभी हार्डवेयर के अंदर कंसिडर होते हैं। तो बेसिकली अगर आपसे पूछा जाए हार्डवेयर क्या होता है, तो हार्डवेयर एक कंप्यूटर का घटक है, जो कि एक कंप्यूटर का फिजिकल पार्ट होता है, जिसको हम छूकर महसूस कर सकते हैं। इसे हम कंप्यूटर का शरीर भी कह सकते हैं, जो बना होता है अर्धचालक, प्लास्टिक और धातु से, यानी सेमीकंडक्टर, प्लास्टिक और मेटल से बना होता है। फॉर एन एग्जांपल, कीबोर्ड, सीपीयू, मदरबोर्ड, प्रिंटर, स्पीकर, मॉनिटर, माउस, हार्ड डिस्क ड्राइव एंड ग्राफिक्स कार्ड्स। क्लियर है? अब हम आगे बढ़ते हैं। सेकंड जो इसका कंपोनेंट है वो है सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर क्या होता है दोस्तों, सॉफ्टवेयर निर्देशों और सूचनाओं का समूह होता है, या हम बोल सकते हैं सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन और इन्फॉर्मेशन, या ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन एंड इन्फॉर्मेशन। तो जितने भी हम उसको इंस्ट्रक्शन देते हैं और जो उसको इन्फॉर्मेशन देते हैं, उनका जो ग्रुप होता है, जो सेटअप होता है, उसको हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। और ये जो सॉफ्टवेयर है वही कंप्यूटर को बताते हैं कि उसको क्या और कैसे करना है। द सॉफ्टवेयर टेल द कंप्यूटर व्हाट टू डू एंड हाउ। तो मतलब उसको कार्य कैसे करना है। और ध्यान रखना, सॉफ्टवेयर जो है उसको हम छूकर महसूस नहीं कर सकते हैं। इसी प्रकार से जैसे हम अपने शरीर का जो बाहरी भाग होता है, लाइक स्किन है, तो वो हमारा फिजिकल पार्ट है, तो हम बोल सकते हैं वो हमारा शरीर हो गया। लेकिन हमारी आत्मा, ना हम जिसे दे सकते हैं, ना ही हम उसको छू सकते हैं। उसी प्रकार से सॉफ्टवेयर को भी कंप्यूटर की आत्मा कहा गया है, आ सोल ऑफ अ कंप्यूटर, क्योंकि हम इसको छूकर महसूस नहीं कर सकते। अब ध्यान रखना, वैसे तो इसके एग्जांपल है लाइक पावर पॉइंट है ना, गूगल है, जीमेल है, इसके अलावा विंडो है, जावा है, ये सारे जो है सॉफ्टवेयर हैं। लेकिन हम सॉफ्टवेयर के एग्जांपल के आधार पर भी हम सॉफ्टवेयर को दो भागों में डिवाइड करते हैं। एक होते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर और दूसरे होते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। दोस्तों, सिस्टम सॉफ्टवेयर किन्हें कहते हैं, जो कंप्यूटर में पहले से ही इंस्टॉल होकर आते हैं, आपके मोबाइल में या कंप्यूटर में जो पहले से ही इंस्टॉल होकर आते हैं, जिन्हें हम इंस्टॉल नहीं करते हैं। और ये एसेंशियल होते हैं फॉर रनिंग द कंप्यूटर और मोबाइल। कंप्यूटर को चलाने हेतु अति आवश्यक जो सॉफ्टवेयर होते हैं, उनको हम सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं। जैसे कंप्यूटर में सबसे इंपॉर्टेंट जो सॉफ्टवेयर होता है, जो कि सिस्टम सॉफ्टवेयर है, वो ऑपरेटिंग सिस्टम। ये हम बाहर से इंस्टॉल नहीं करते हैं, ये कंप्यूटर में ऑटोमेटिक इंस्टॉल होकर ही आता है, और बिना इसके हम कंप्यूटर को रन ही नहीं कर सकते। सो ये कहलाएगा सिस्टम सॉफ्टवेयर। अगर आपसे पूछा जाए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, तो किसी निश्चित कार्य को करने के लिए, टू परफॉर्म सर्टेन टास्क, हम जब किसी अदर एप्लीकेशन को, सॉफ्टवेयर को अगर हम इंस्टॉल करते हैं, तो वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाता है। जैसे एमएस ऑफिस, जैसे फोटोशॉप, एंटीवायरस, या कोई भी वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर, जैसे कि व्हाट्सएप है, इसके अलावा जावा है ना, पावर पॉइंट है, जीमेल है, ये सब हम क्या करते हैं, हम ये बाद में इंस्टॉल करते हैं। तो ये हमारे सब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाएंगे। क्लियर है? तो सॉफ्टवेयर आप समझ गए होंगे सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। और तीसरा और इम्पोर्टेंट इसका जो कंपोनेंट है वो है डेटा। डेटा क्या होता है, तो देखिए, तथ्यों का अव्यवस्थित व अवर्गीकृत संकलन, यानी अनऑर्गेनाइज्ड एंड अनक्लासिफाइड कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स इज कॉल्ड डाटा।
डेटा का मतलब ये नहीं कि कोई भी चीज सिस्टमेटिक होगी। अगर वो ऑर्गेनाइज और सिस्टमेटिक वे में आ गई तो फिर वो डाटा नहीं रहेगा, वो इन्फॉर्मेशन रहेगा। आगे हम देखेंगे डाटा क्या होता है। डाटा का मतलब है तथ्यों का अव्यवस्थित अवर्गीकृत संकलन। केवल हमारे पास फैक्ट्स हों लेकिन वो ऑर्गेनाइज्ड ना हो, तो ऐसे तथ्यों को हम डाटा कहते हैं। ये भी दो पार्ट में डिवाइड होता है, एक न्यूमेरिक डाटा होता है यानी संख्यात्मक, और एक सिंबॉलिक यानी कि चिन्हात्मक। न्यूमेरिक डाटा उसको कहते हैं जिसमें हम 0 से 9 के अंकों का उपयोग करते हैं, और सिंबॉलिक उसको बोलते हैं जिसमें हम चिन्ह, अक्षर या अंकों का प्रयोग करते हैं। जैसे कोई पासवर्ड है, कोई ईमेल है, तो उसमें हम जो डेटा होता है वो सिंबॉलिक डाटा का यूज करते हैं। क्लियर है? तो ये मुख्य 3 कंपोनेंट हैं कंप्यूटर के। अब हम आगे बढ़ते हैं, और जो नोट वाला पॉइंट वो है जब किसी डेटा को संसाधित यानी कि उसको प्रोसेस कर दिया जाता है एंड व्यवस्थित ऑर्गेनाइज कर दिया जाता है, या किसी दिए गए संदर्भ में इस प्रकार प्रस्तुत किया जाता है जिससे वह उपयोगी हो जाए, या हम कह सकते हैं प्रेजेंट इन अ गिवन कॉन्टेक्स्ट सो एज टू मेक इट यूजफुल, सो इट इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन। इसी को हम क्या कहते हैं? सूचना कहते हैं। तो डेटा कब सूचना बन जाता है? जब वो ऑर्गेनाइज्ड हो जाए, या उसको हम किसी संदर्भ में ऐसे प्रस्तुत करें जिससे वह उपयोगी हो जाए, तो वो डेटा ही क्या कहलाएगा? वो इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट हो जाता है। अब कुछ और टर्म है, जैसे कि अगर आपसे पूछा जाए प्रोग्रामर कौन होता है, तो दोस्तों कंप्यूटर के लिए जो प्रोग्राम बनाने वाले होते हैं वो प्रोग्रामर कहलाते हैं। सिंपल सी लैंग्वेज हो जाएगी, जो कंप्यूटर के लिए प्रोग्राम बना रहे हैं वही क्या कहलाएंगे? वही प्रोग्रामर कहलाएंगे। दूसरा, यूजर कौन होते हैं? यूजर हम और आप हैं, यानी कंप्यूटर को चलाने वाले, हु ऑपरेट द कंप्यूटर, वो यूजर कहलाते हैं। इसी में एक टर्म आता है एंड यूजर। दोस्तों एंड यूजर क्या होता है? कंप्यूटर उपयोगकर्ता जो कंप्यूटर के विशेषज्ञ नहीं है। हम और आप कंप्यूटर के विशेषज्ञ नहीं हैं और हम कंप्यूटर को यूज कर रहे हैं, तो वी ऑल आर एंड यूजर्स। हम सब एंड यूजर कहलाएंगे, एंड अ कंप्यूटर यूजर हु आर नॉट एक्सपर्ट्स इन कंप्यूटर। बस हम चला रहे हैं। इसका एक्सपर्ट का मतलब ही नहीं कि आप व्हाट्सएप उस पर चला लेते हो, थोड़ा बहुत पावर पॉइंट चला लेते हो, आप एक्सपर्ट हो गए। एक्सपर्ट का मतलब होता है कंप्यूटर की प्रॉपर और डिटेल नॉलेज होना। तो ऐसे जो जिनको डिटेल नॉलेज नहीं है, जो एक्सपर्ट नहीं है, वो एंड यूजर कहलाते हैं। तो यूजर और एंड यूजर में आप अंतर समझ गए होंगे। दूसरा यहीं पर आता है डिजिटल डिवाइड क्या होता है। दोस्तों एक नया टर्म है जो आज के समय में सबसे ज्यादा यूज होता है, डिजिटल डिवाइड। ये डिफरेंस बिटवीन यानी कि बीच का अंतर है। किस किस के बीच का अंतर है? तो ये डिफरेंस करता है बिटवीन कंप्यूटर्स इंटरनेट यूजर्स पीपल एंड द पीपल हु आर डिप्राइव्ड ऑफ इट। यानी जो कंप्यूटर और इंटरनेट का प्रयोग करने वाले लोग हैं और ऐसे लोग जो इससे वंचित हैं, उन दोनों के बीच का जो अंतर है वही डिजिटल डिवाइड के नाम से जाना जाता है। ये मॉडर्न कॉन्सेप्ट है, इसको हमें याद रखना होगा। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लग रही हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें। अगर आपका कोई डाउट या क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिए। इस वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें जो एसएससी, एनटीपीसी या एमपीपीएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। और ऐसे ही एग्जाम ओरिएंटेड कंप्यूटर वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आने वाली कोई भी इंपॉर्टेंट क्लास आपसे मिस ना हो। अब दोस्तों देखिए, भारत का जो पहला कंप्यूटर है वो भारतीय सांख्यिकी संस्थान कलकत्ता द्वारा HEC-2M 1956 में स्टेब्लिश किया गया था। कहां पर? कैलकाटा में। जो इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट है कैलकाटा में, वहां पर ये स्टेब्लिश किया गया था। वहीं अगर हम बात करते हैं कि कंप्यूटर का पहला साक्षर जिला कौन सा है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? मलप्पुरम। ये कहाँ पे है? केरल में। तो ये दो फैक्ट हैं जो आपको याद रख लेने हैं, कभी कभी एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चंस देखे जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब हमें आज का जो हमारा लास्ट सिनेरियो है जिसमें हम देखने वाले हैं कंप्यूटर की विशेषताएं। देखिए, कंप्यूटर की क्या क्या फीचर्स हो सकते हैं। तो एक तो कंप्यूटर की वजह से पेपरलेस वर्क होने लगा है, यानी कागज रहित कार्य होने लगा है। दूसरा, इसमें स्पीड होती है जिसको हम बोल सकते हैं नैनो सेकंड में, 10⁻⁹ में ये काम कर लेता है, जिसको हम मेजर करते हैं MIPS यानी मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड। दूसरा, कंप्यूटर कैसा है? स्वचालित है। इसके अंदर लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी होती है, यानी उच्च भंडारण क्षमता भी होती है कंप्यूटर के अंदर। त्रुटि रहित कार्य भी करता है, यानी एक्यूरेसी से ये वर्क करता है। प्राइवेसी को मेंटेन करता है, यानी गोपनीयता को बना के रखता है। दूसरा, एबिलिटी टू टेक क्विक डिसीजंस, यानी कि जल्द निर्णय लेने की इसमें क्षमता होती है, जो कि ह्यूमन नहीं कर सकता है। ह्यूमन में बहुत सारे एरर हो सकते हैं, ऐसे कंप्यूटर में नहीं होते हैं। और दूसरा, यूनिफॉर्मिटी ऑफ वर्क, कार्य की एक रूपता है, यानी एक समान कार्य को तो वो कुछ ही सेकंडों में कर देता है। तो ये सारी हमारे कंप्यूटर की जो है वो विशेषताएं हैं। और अब हम इस लेक्चर का लास्ट पड़ाव देखते हैं जिसमें हम बात करने वाले हैं कंप्यूटर की लिमिटेशंस के बारे में, यानी कि उसकी सीमाएं क्या क्या हैं। तो देखिए, कंप्यूटर की पहली और सबसे इंपॉर्टेंट जो लिमिटेशन है वो है इसकी बुद्धिहीनता, यानी कि नो माइंड। क्योंकि कंप्यूटर में स्वयं के सोचने और निर्णय लेने की क्षमता नहीं होती है। यह केवल उन्हीं कृत्यों को करता है जो दिशा निर्देश उसको दिए जाते हैं। दूसरा, इसमें वायरस का खतरा होता है। तो कंप्यूटर में अगर हम
किसी भी प्रकार का वायरस एंटर कर जाता है, तो हमारा कंप्यूटर उसकी जो जितनी भी सूचना है, जो फाइल है, वो सब दूषित हो जाती है और वो हमारे कंप्यूटर की जो स्टोरेज पावर है, भंडारण क्षमता है, उसको भी प्रभावित कर सकता है। हालाँकि इसके क्योर के लिए हम एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का उपयोग करते हैं। इसके अलावा विद्युत पर निर्भरता, अगर इलेक्ट्रिसिटी ना हो तो फिर कंप्यूटर किसी काम का नहीं है, तो ये भी एक इसकी खामी है। इसके अलावा इसकी वजह से ई वेस्ट जनरेशन हो रहा है, यानी कि ई कचरा उत्पादन हो रहा है, क्योंकि समय-समय पर कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर के साथ-साथ हार्डवेयर को भी कंप्यूटर की क्षमता बढ़ाने के लिए बदलना पड़ता है, जिससे बड़े पैमाने पर ई कचरे का उत्पादन होता है। इसके अलावा ये एक्सपेंसिव भी बहुत होता है और डेटा सिक्योरिटी में भी बहुत सारे लूप होल्स हमें देखने को मिल जाते हैं कंप्यूटर में। सो ये इसकी लिमिटेशंस हैं। उम्मीद है दोस्तों आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। आज हमने केवल इसका बेसिक कवर किया है और आगे हम नेक्स्ट वीडियो में इनको और डिटेल से कवर करेंगे और साथ में हम कुछ एग्ज़ाम ओरिएंटेड जो क्वेश्चंस होंगे उनको भी कवर करेंगे, जो एसएससी, एनटीपीसी या एमपीपीसी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, क्योंकि यहाँ मिलते हैं आपको कंप्लीट एग्ज़ाम ओरिएंटेड प्रिपरेशन। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए और सक्सेस की तरफ बढ़ते रहिए। जय हिंद।